हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि आपके पर्सन जो है वो आपको फिजिकली किस तरह से व्यू करते हैं। हेयर आर टू पाइल्स, चूज़ वन ऑफ द पाइल जिससे भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो वाली पाइल आप चूज़ कीजिए। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। टेक योर टाइम, आप वीडियो को पॉज करके पाइल चूज़ कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। Let's shuffle the deck. How your person views you. ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी कि आपके पर्सन जो है आपको कैसे व्यू करते हैं इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कार्ड आ रहा है उसमें ऐसा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही एक करेजियस काइंड ऑफ पर्सन हैं। आप अपनी लाइफ का हर काम, हर डिसीजन जो है वो पूरे करेज के साथ लेते हैं, पूरे फेथ के साथ लेते हैं। आपके ऊपर कभी भी कोई मुश्किल आती है या कुछ भी आता है तो आप भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं। आप उस मुश्किल के सामने जाके खुद खड़े हो जाते हैं। आपको उस चीज़ से डर नहीं लगता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा होगा और आप पीछे हट जाएंगे, नहीं। आपने अपनी बाउंड्रीज़ बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छे से सेट करी हुई हैं। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। आपके जो पर्सन है वो आपको कहते हैं आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं जब भी उनकी लाइफ में कुछ कुछ बुरा हुआ है, या फिर लोगों की लाइफ में भी अगर कभी कुछ बुरा हुआ हो तो आप हमेशा सबके साथ खड़े रहते हैं, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। आप हमेशा एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। आप बहुत ही कंपैशनेट रहते हैं सबकी हेल्प करने के लिए। आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप हमेशा ऑप्टिमिज्म में रहते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं और आपकी लाइफ में सफरिंग्स आती रहती है। भगवान आपका टेस्ट लेते रहते हैं, लेकिन आप उन सब सफरिंग्स के सामने जाके एकदम पहाड़ बन के खड़े हो जाते हैं और भगवान पे भरोसा रखते हैं और उन चीज़ों में से आप बाहर भी निकल जाते हैं। इस तरह से आपके पर्सन जो है वो आपको व्यू कर रहे हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यू आर अ वेरी करेजियस पर्सन। आप हमेशा हर किसी के साथ खड़े होते हैं जब भी उन्हें ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप थोड़े से ग्रीडी भी हैं। आप थोड़े से, आप में बचपना भी है कि आप कभी कभी ग्रीडी भी हो जाते हैं। आपको ऐसा होता है कि वेल्थ और स्टेटस से भी एक ऑब्सेशन है आपको, जो कि नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि हम सब को वेल्थ भी चाहिए और स्टेटस भी चाहिए। अच्छा, तो उस हिसाब से आप थोड़े ग्रीडी हैं वेल्थ और स्टेटस के लिए। आपके पर्सन को लगता है ऐसा, ठीक है। आपके पर्सन कहते हैं कि बच्चों की तरह आप जिद करती हैं। जब भी आपका कोई सामान खो जाए, आपको कुछ चाहिए हो, कोई चीज़ चाहिए हो, तो आप हमेशा बच्चों की तरह जिद करती हैं। वो एज अ बेबी आपको व्यू कर रहे हैं कि किस तरह से आप एज अ बच्चा क्राई करने लग जाती हैं, या फिर ऐसे छोटी सी शक्ल बनाकर और बिल्कुल ऐसी लो सा फील करने लग जाते हैं आप, जब आपका कोई भी मटेरियल लॉस होता है या फिर आपका किसी भी तरह का लॉस होता है, ठीक है। आपको वेल्थ और स्टेटस से बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेशन है, और जितना ज़्यादा आपका ऑब्सेशन है आप उतने ही ज़्यादा ठीक भी हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में वेल्थ भी है अच्छी खासी और आपका स्टेटस भी अच्छा खासा है। बस आपका जो बचपना है ये थोड़ा आपके पर्सन को कभी कभी वियर्ड लगता है, पर उन्हें अच्छा भी लगता है कि आप अपने बचपने में रहते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में बिल्कुल अच्छे से मेंटल क्लैरिटी है, ठीक है। आपका माइंड शार्प है, लेकिन आप लड़ाइयाँ बहुत करते हैं लोगों से, ठीक है। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है क्योंकि आप मैनिफेस्ट करते हैं सक्सेस को, यू मैनिफेस्ट सक्सेस, लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि लड़ती बहुत हो तुम, या लड़ते बहुत हो तुम लोगों से। यू शुड नॉट फाइट। आपको कोई लाइफ में न्यू न्यू आइडियाज़ आ रहे होंगे। आप बिजनेस माइंडेड हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। यू आर वेरी कंपैशनेट अबाउट बिजनेस ऑल्सो। अपना जो बिजनेस है या फिर कोई जॉब भी है उसमें भी आप नए नए आइडियाज़ लेके जाते रहे होंगे। आप बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, तो आपकी जो सक्सेस है वो तो बिल्कुल ही प्रॉपर है कि आपकी सक्सेस होगी। और आपके पर्सन को भी ऐसा ही लगता है कि ये बहुत ही पर्सन जो है ये शार्प माइंडेड है, इसमें बहुत दिमाग है, मेरे पर्सन में बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी है। वो ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन। उन्हें ऐसा लगता है कि इसको हमेशा
न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं, लेकिन ये लड़ता बहुत रहता है। ये जब देखो लोगों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। उन्हें ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि डोमिनेटिंग बहुत है आप, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं है आप में, और आप ना एक बिल्कुल छोटे से बच्चे जैसे हैं जो बिल्कुल रिजिड होकर खड़ा हो जाएगा कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं बहुत स्टबर्न हूँ। आप बहुत कंट्रोलिंग है, जैसे बच्चे कंट्रोलिंग होते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए मतलब चाहिए, मुझे अभी चाहिए मतलब अभी चाहिए। आप उस तरीके का आप नेचर रखते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और कभी कभी आप क्रुएलिटी भी थोड़ी ऐसे शो कर देते होंगे कि मतलब थोड़ा मुंह बना के बैठ जाना या फिर नाराज़ होके बैठ जाना अगर आपको कोई चीज़ ना मिली। यू डोंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि आप क्या सिचुएशंस रही होंगी या क्या रहा होगा कि पर्सन आपकी जो डिमांड है उसे फुलफ़िल नहीं कर पाए। आप उस चीज़ को नहीं देखते, बस आप एक तरह से मुँह बनाकर बैठ जाते हैं कि तुमने मेरी डिमांड पूरी क्यों नहीं करी, ठीक है। तो आप बहुत ही बचपना है आप में, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी आप में। आपके पर्सन जो है वो ऐसा आपको व्यू करते हैं कि वो आर वेरी इमेच्योर, ठीक है, डोमिनेटिंग भी हो, कंट्रोलिंग भी हो आपके पर्सन कहते हैं, और इमेच्योर भी बहुत हो, ठीक है। आपके अंदर एबिलिटी है हार्डवर्क करने की, मेंटल क्लैरिटी भी है, शार्प है माइंड आपका, लेकिन आप बचपने में बहुत हैं। आपके पर्सन जो है वो आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में राइट चॉइसेस नहीं आपको बनानी आती, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि तुम हमेशा कंफ्यूज ही रहते हो, आपकी लाइफ में इनडिसीजन ही रहता है। आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, ठीक है। माइंड आपका शार्प है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बचपना दिखा देते हैं तो आपके पर्सन कहते हैं कि अरे इतना ज़्यादा दिमाग है इस पर्सन में, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये पर्सन और फिर भी ये ऐसी हरकतें कर रहा है। तब आपके जो पर्सन होते हैं ना वो थोड़े से अचंभित से रह जाते हैं कि भाई ये कर क्या रही है, ये कर क्या रहा है, ठीक है, इसमें तो बहुत दिमाग है, ये तो इतना अच्छा है, सब कुछ इतने अच्छे से कर सकता है, फिर भी ऐसी बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। तो आपके जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, जो भी है आपके पर्सन, वो इस चीज़ को देखकर कभी तो हंसने भी लग जाता है कि कैसा बच्चा सा है, और कभी कभी तो उन्हें ऐसे वियर्ड सा भी लगता है कि भाई ये कर क्या रहा है पर्सन। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं उन्हें, ठीक है। आपके जो पर्सन है उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रही है, कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा। आप में लेजीनेस बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि लेजीनेस इतना ज़्यादा है, आपका जब दिल करे आप जहाँ मर्जी सो जाते हैं, ठीक है। आप अपने फेलियर से सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने फेलियर से नहीं सीखते, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपको डर है कमिटमेंट देने से। आप में ईगो बहुत है, ठीक है, ईगोइस्टिक अब बहुत है। हो सकता है ईगो के चलते ही आप उन्हें कमिटमेंट ना दे रहे हो कि मैं तो आगे से प्रपोज नहीं करूँगी, या मैं तो आगे से प्रपोज नहीं करूँगा, या मैं बात नहीं करूँगा सामने से जाके। तो उस चीज़ को आप छोड़िए, उस चीज़ को आप साइड पे रखिए। आपके पर्सन को भी ऐसा ही लगता है कि आप में ईगो है, उस वजह से आप उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे, और आप लेज़ी बहुत हैं, ठीक है। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि यार अब थोड़ी देर सो जाना चाहिए, अब थोड़ी देर सो जाना चाहिए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई ये तो इतनी लेज़ी है कि जब देखो इसका दिल सोने का ही करता रहता है, जब देखो ये आराम ही कर रही होती है या कर रहा होता है। आपके पर्सन कहते हैं कि आप में पॉजिटिविटी बहुत है, वो एज अ पॉजिटिव फिगर आपको देखते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर और हैप्पीनेस मिलता है जब वो आपके साथ होता है। वो आपको फिजिकली बहुत अच्छा व्यू करते हैं, उन्हें आपको ऐसा देखना, आपको निहारना, आपको एडमायर करना बहुत अच्छा लगता है। जब वो आपके साथ होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें फ़न आ रहा है, उनकी लाइफ में जॉय आ रहा है। उन्हें आपको हक करना बहुत पसंद है, उन्हें कडल करना बहुत पसंद है, उन्हें वार्मथ मिलती है आपके पास रहने से, ठीक है। ही लव्स यू सो मच। उन्हें ऐसा लगता है कि जब मैं तेरे साथ हूँ या जब तू मेरे साथ है तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम विद यू। आपके बॉयफ्रेंड को बहुत अच्छा लगता है, दिस इज़ हाउ योर बॉयफ्रेंड व्यूज़ यू। फिजिकली वो उनको ऐसा लगता है कि बस मैं इसे एक पकड़ के बैठा रहूँ, मैं इसके साथ कडल करता रहूँ, ये कितनी प्यारी है, ये कितनी अच्छी है, इस तरह का ये आपको व्यू करते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन को पता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, एज अ बॉस फिगर आपके पर्सन आपको व्यू करते हैं, एज अ क्वीन आपके पर्सन आपको व्यू करते हैं। वो कहते हैं कि ये सेल्फ केयर बहुत अच्छे से कर लेती है, सेल्फ सेंटर्ड हैं आप, लेकिन आप घर पे भी और काम पे भी कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। आपके पर्सन ऐसा व्यू करते हैं आपको कि बहुत लड़ाकी भी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो कहते हैं कि मेरा जो पर्सन है हमेशा लड़ाई करने को क्यों तैयार रहता है, मेरा पर्सन इतना लड़ाका क्यों है, बहुत ज़्यादा नकचड़े हैं। आपके पर्सन आपको ऐसा व्यू करते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत नकचड़े हैं, ठीक है। आपको जेलिसी भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है अगर कोई आपके पर्सन की तरफ देख भी रहा हो। आप खुद अपने पर्सन को जाके कमिटमेंट भी नहीं देंगे, आगे से बोलेंगे भी नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, लेकिन आपको चिढ़ भी हो जाती है जब आपके जो पर्सन है उनके साथ कोई बात कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो पर्सन है आपको व्यू करते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुश है आपके पर्सन आपके साथ, एज अ बेबी व्यू करते हैं। कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, बट ही इज़ हैप्पी विद यू। Okay, let's see more how your person views you physically.
आपके पर्सन आपको ऐसा व्यू करते हैं कि सेक्सुअली वो आपको बहुत अच्छा व्यू करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब आपसे ज़्यादा प्यारा और आपसे ज़्यादा अच्छा इस पूरे यूनिवर्स में कोई हो ही नहीं सकता। उन्हें ऐसा लगता है कि जो सेक्सुअल प्लेजर्स आप उन्हें दे सकते हैं उतने सेक्सुअल प्लेजर्स तो उन्हें कोई दे ही नहीं सकता। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप उनके साथ होती हैं तो एक स्ट्रेंथ हो जाती है दोनों की आपस में इकट्ठी। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको वो बहुत डीप लव करते हैं। ठीक है, ही वॉन्ट टू हैव ऑल दोज सेक्शुअल एक्सपीरियंसेस, लव, हारमनी, रिलेशनशिप्स विद यू। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनके आपके साथ पार्टनरशिप रहे। वो पैशनेट होके एक बार एक दिन ऐसा वो चाहते हैं कि आपको दिखा दें कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ही इज़ अ लविंग पर्सन और उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। ही व्यूज़ यू वेरी मतलब यूनिकली व्यू करते हैं। वो आपको एज अ रॉ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस आप हो, वो हो और कोई ना हो, और आप दोनों बस एक साथ कडल कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसा चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपको उन्हें रिलीव कर देना चाहिए। ठीक है, आप अपनी रिलीज़ नहीं कर रहे हैं जितनी भी आपको टेंशन है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत टेंशन है और आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बाकी जितनी भी डार्क चीज़ें हैं उन्हें आप रिलीज़ नहीं करते। आप उनमें ही घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपको शायद उनसे डिटैचमेंट हो रही है, फिजिकली भी और मेंटली भी। ठीक है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो रिस्टोर करे आपकी लाइफ को, वो रिस्टोर करे आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीज़ों को। ठीक है, वो आपको खुश रखें। आपके पर्सन यही चाहते हैं। ठीक है, ही लव्स यू सो मच, ही व्यूज़ यू एज अ वेरी वेरी नाइस एंड स्वीट पर्सन, जो कि बहुत प्यारा है और जिसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, एज अ बेबी वो आपको व्यू करते हैं, एज अ किड वो आपको व्यू करते हैं। वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। लेट्स सी what are the guidances by universe for this relationship. Let's see what are the guidances. What is meant for you will never require you to lose yourself to receive it. ठीक है, तो आपके लिए जो पर्सन है वो आपके लिए ही बने हैं। तो वो चाहते हैं कि आप खुद में खुद ही रहें। ठीक है, ही विल नेवर वॉन्ट यू टू लूज़ योर सेल्फ, बल्कि वो तो चाहते हैं कि आप रिकवर करें। आप जिन भी चीज़ों को या जिन भी लिमिटिंग बिलीव्स को अपने दिमाग में बिठा कर बैठे हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन सारी लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज़ करे। ठीक है, तो जो आपके लिए बना होता है वो कभी भी आपको खुद से दूर नहीं करेगा। ठीक है, आपको अपने आप से ही दूर नहीं करेगा, आपकी पर्सनालिटी चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। द यूनिवर्स सपोर्ट्स दोज हु एक्ट विद क्लैरिटी एंड इंटेंशन। बस आप अपनी जो लैक ऑफ कमिटमेंट वाली चीज़ है उसे आप ठीक कर दीजिए। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल क्लैरिटी ले आइए अपनी लाइफ में, और आपकी जो भी इंटेंशंस हैं आपके पर्सन के लिए आपको शो कर देनी चाहिए। अभी तक अगर आप उनसे इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रही हैं या फिर उनसे कोई चीज़ शेयर नहीं कर रही हैं, इफ़ यू लाइक हिम एंड यू आर नॉट टेलिंग हिम, और इफ़ यू लाइक हर यू आर नॉट टेलिंग हर, यू शुड टेल हिम और यू शुड टेल हर। समटाइम्स द लेसन इज़ मोर वैल्यूएबल देन आउटकम। कभी कभी जो हमारी लाइफ में लेसन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं आउटकम से। इट मीन्स कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में इन पास्ट कुछ ऐसी चीज़ें रही हों जिनकी वजह से आप लैक ऑफ कमिटमेंट हो, आप ना देना चाह रहे हो कमिटमेंट, लेकिन कई बार हमें जो लेसन मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और वो हमारे आगे चल के अच्छे के लिए ही होता है। तो अभी आपको वो सब चीज़ें जो भी आपके पास में हुई हैं उन्हें भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में उन्हें चेकआउट कीजिए, उन्हें प्रॉपर लव दीजिए, केयर दीजिए, बिकॉज ही लव्स यू वेरी मच। ठीक है, this was the reading for pile number 1. I hope you liked the reading, and if you did you can subscribe my channel and share this video. ठीक है, now we are going to start the reading for pile number 2, which is this pile. Let's start the reading for pile number 2. How does your person use you? Pile number 2.
ओके, सो हेयर जो आपके पर्सन है, सबसे पहले उन्हें ऐसा लगता है कि आप हमेशा लैक ऑफ प्लानिंग के साथ चलती हैं। आपको कुछ पता नहीं कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना। आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा डिलेज आते हैं, इतने ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स आते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जो भी आपके गोल्स होते हैं वो तुम कभी भी पूरे नहीं कर पाते, और आपके पर्सन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ये पर्सन तो कुछ कर ही नहीं सक रहा, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस चीज़ से, जब आप अपना मुंह लटका के बैठे रहते हैं और आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है और आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर पाते, ठीक है। आपकी जो लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ फोरसाइट है, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। क्योंकि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को आपसे बहुत फ़र्क पड़ता है, और उन्हें लगता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है अपनी लाइफ में। क्यों परेशान हो रहा है? इसकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड डिलेज आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको ऐसा व्यू करते हैं कि जो पर्सन है ये अपनी मुसीबत से खुद ही नहीं निकलना चाहता। आपके पर्सन इस तरह से आपको व्यू कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी बिट्रे हुए हैं, आपकी लाइफ में बिट्रेयल चल रहा है, ठीक है। इन पास्ट ऐसा हो सकता है कि आप किसी से बिट्रे हुए हों, किसी ने आपको बिट्रे करा हो, तो आप उस चीज़ को घसीट रहे हैं अपने साथ। जो भी बिट्रेयल आपके साथ हुआ है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि उसे छोड़ दो। जो भी तुम्हारे साथ हुआ है तुम उसे छोड़ दो, तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देते, ठीक है। दैट वॉज ऑल पास्ट, वो सब एक पास्ट का हिस्सा था, और अब आपको अपना पास्ट छोड़ देना चाहिए। अब आप फ्यूचर में जा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रेजेंट में हैं, आप प्रेजेंट में रहिए। आप प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको बहुत ही वियर्ड सा व्यू करते हैं कि ये कैसा पर्सन है मेरा, ये पास्ट से निकल ही नहीं पा रहा, पास से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली एक्ट करते हैं। आप जो भी एक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा सोच सोच के एक्ट करते हैं। तो आपके पर्सन आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि आप में दिमाग ही बहुत है, और आप इस रिलेशनशिप को दिल से नहीं दिमाग से चला रहे हैं। तो आपके पर्सन इज़ नॉट सो मच हैप्पी, ठीक है। ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट यू। लेकिन जो आपकी स्ट्रैटेजिकली आप जब एक्ट करते हैं, या फिर जब आप ट्रिकी एक्ट करते हैं, या जब आप ज़्यादा सोचने लग जाते हैं अपने पास्ट की वजह से, अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को ख़राब करने लगते हैं, तो आपके पर्सन जो है उन्हें गुस्सा आता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये पर्सन कैसा सा है, ये क्यों कर रहा है ऐसा, इसका तो खुद पे इमोशनल कंट्रोल है ही नहीं। बिल्कुल इसके इमोशंस जो हैं वो उल्टे हुए हैं, इसे अपने इमोशन संभालने नहीं आते, ठीक है। ब्लॉक्ड क्रिएटिविटी, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार ये किस तरह के पर्सन हो आप, जिसकी क्रिएटिविटी भी ब्लॉक्ड है, जिसे कुछ करना भी नहीं आ रहा, ठीक है। जिसकी लाइफ में एम्प्टीनेस भरी हुई है, सिर्फ आप खुद से ही प्यार कर रहे हो। आपके पर्सन आपको व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। वो कहते हैं कि आप खुद को खुद ही प्यार करते रहते हो। आपको इंट्यूशंस आती हैं तो आप इंट्यूशंस को लेते नहीं हो, आप अपने इमोशंस को रिप्रेस करते रहते हो। आपके पर्सन कह रहे हैं आपसे कि अगर तेरी लाइफ में कुछ पहले बुरा हुआ है तो तुम मुझसे शेयर करो, तुम क्यों नहीं शेयर कर रहे हो मुझसे, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा हुआ होता है आप अपने पर्सन से शेयर करते ही नहीं है, आपको शेयर करना चाहिए उनसे। आपके पर्सन कहते हैं कि जो भी चीज़ें तुम अपने दिल में रखती हो, तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, और ऐसे डिप्रेस्ड पर्सन के साथ अगर देखा जाए तो कोई भी पर्सन नहीं रहना चाहता। या तो आप अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप किस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हैं, ठीक है, किस चीज़ से आप विड्रॉ कर रहे हैं, किस चीज़ से आप भाग रहे हैं, आप उन्हें ये बताइए। आपके जो इमोशंस हैं वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे। यहाँ पे आपके पास वेल्थ है, अच्छे खासे पैसे होंगे आपके पास, या फिर हो सकता है कि इन्हीं पैसों की वजह से या किसी फाइनेंशियल चीज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आप अपने इमोशंस को ना दिखा पा रहे हो। बट आपके पर्सन कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पर्सन आपको व्यू ऐसा करते हैं कि जब देखो आप किसी ना किसी चीज़ से भागते ही रहते हो, आप चोर की तरह भाग जाते हो। जब भी आपकी लाइफ में कोई चीज़ होती है आप उन चीज़ों को फेस नहीं करते, एस्केप करते हो उन चीज़ों से वॉक अवे करते हो। आप चाहते हो कि आप हर चीज़ को पीछे छोड़ के आगे निकल जाओ, और जो आपकी लाइफ में पीछे हुआ था वो पर्सन कभी आपकी लाइफ में वापस ना आए, या फिर जो भी चीज़ आपकी लाइफ में पीछे हुई थी वो चीज़ आपकी लाइफ में वापस ना आए। पर ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप भागना छोड़ोगे, जब आप एस्केपिज्म करना छोड़ोगे। आप एस्केप ही करे जा रहे हो जब हर चीज़ से, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे उस चीज़ को ठीक करूँ, आप उस चीज़ को पूरा सॉल्व ही नहीं कर रहे, कंक्लूजन तक जा ही नहीं रहे हो, तो आपकी लाइफ में भी चीज़ें कैसे ठीक होंगी। तो आपके पर्सन भी आपसे यही कहना चाहते हैं इस वक्त कि तुम चोर जैसी लगती हो मुझे, कि जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तुम भाग जाती हो। दिस इज़ हाउ ही इज़ व्यूइंग यू। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ड्रीम्स शैटर्ड हैं, मुझे पता है, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, एंड वो भी ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारे ड्रीम्स शैटर हुए हैं, तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, बट एटलीस्ट शेयर इट विद मी। अगर आपकी डोमेस्टिक डिसहार्मनी चल रही है, अगर आपकी डोमेस्टिकली कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर मदर फादर पेरेंट्स सिस्टर ब्रदर किसी के साथ भी अगर आपकी लड़ाई चल रही है, या फिर उनकी आपस में लड़ाई चल रही है जिस वजह से आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों पर, तो उस चीज़ का इफेक्ट आप अपने रिलेशनशिप पे क्यों डाल रहे हैं,
आप अपनी रिलेशनशिप को मिस अलाइंड वैल्यूज़ क्यों दे रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रगल क्यों करवा रहे हैं। आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही गलत चीज़ है ना, तुम बाकी चीज़ों का बोझ सारा आकर मेरे ऊपर डाल रही हो। ठीक है, तुम भागना चाहती हो हर चीज़ से, तुम जब देखो भागना चाहती हो, और जब मैं तुम्हें रोक रहा हूँ कि तुम मत भागो, तुम मेरे से बात करो या मुझसे किसी भी चीज़ को शेयर करो, तो तुम किसी भी चीज़ को शेयर ही नहीं कर रही हो मुझसे, तुम किसी भी चीज़ के बारे में मुझे बता ही नहीं रही हो। ठीक है, तो आपके पर्सन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। ही जस्ट डोंट वॉन्ट टू लुक एट यू। ठीक है, वो देखना भी नहीं चाहते आपकी तरफ, क्योंकि आपने इन पास अपने ट्रॉमास की वजह से उन्हें भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमास दे दिया, आपने उन्हें बहुत हर्ट कर दिया है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ इन पास, इस चीज़ से उन्हें फ़र्क पड़ता है और वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं अपनी लाइफ में, लेकिन आप खुद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं और आप उन्हें और ट्रॉमास दिए जा रहे हो। तो ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। वो भी ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर करते हो। ठीक है, आप उन पर डिपेंडेंट हो क्योंकि आपको अपने घर से इनसिक्योरिटीज़ होती है। ही थिंक्स कि यू आर जस्ट यूजिंग हिम, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये चीज़ सच भी हो, क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है जिससे आप निकलने के लिए उन्हें उनकी साथ रिलेशन में तो आ गए, उनके साथ आपने बात तो करनी शुरू कर दी, बट नाउ यू आर नॉट टॉकिंग टू हिम प्रॉपरली। आप अब उनको उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो, उतना प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो इस रिलेशनशिप में जितना आपको करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको इन पास लगा कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स हो सकता है ठीक हो जाएं, या फिर मैं मूव ऑन कर जाऊँ किसी भी चीज़ से। जब वैसा नहीं हुआ तो आप उस जगह से हट गए, अब आप उस रिलेशनशिप में कोई बात शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी ही इज़ वेरी एंग्री विद यू। ठीक है, ही इज़ नॉट एट ऑल पैशनेट अबाउट यू, क्योंकि जितना पैशन उनकी लाइफ में था आपके लिए आपने वो भी ख़त्म कर दिया है। तो आपको किसी भी तरह से ऐसा व्यू नहीं करते हैं कि कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हों आपके साथ, या फिर आप उन्हें बहुत ज़्यादा खुश रख रही हो। आप उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्री कर रही हैं जब आप उनके साथ कोई चीज़ नहीं शेयर करती। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, इस पर्सन की लाइफ में खुद भी कितनी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आई, इसने हमेशा बैड इन्वेस्टमेंट ही करी है। वो कहीं ना कहीं आपको ही गलत प्रूव कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप ही गलत हो, क्योंकि जिस तरह का बिहेवियर, हो सकता है आप गलत ना हो, जितनी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं फैमिली में, हो सकता है कि आप गलत ना हो, पर आपके जो पर्सन है उन्हें तो यही लग रहा है कि भाई ये पर्सन जो है ये गलत है, इसे हो सकता है इसकी फैमिली में उतनी प्रॉब्लम्स भी ना हो। ठीक है, ये खुद ही बैड इन्वेस्टमेंट करती है, इसको खुद ही लैक ऑफ प्लानिंग है, इसको खुद ही नहीं समझ आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपके पर्सन ऐसे आपको व्यू कर रहे हैं कि जब इस बंदे को खुद ही नहीं समझ है क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं तो इसके साथ कहाँ से ही रह लूँगा। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और अभी आई वुड से कि आप उनसे बात करिए, उन्हें शेयर करिए कि आप क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, हाउ योर पर्सन व्यूज यू फिजिकली, लेट्स सी, और कार्ड्स हम पिक करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप उनसे थॉट शेयर करेंगी, उनसे बातें शेयर करेंगी, अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर आप दूर की सोचेंगे, अगर आप सब कुछ ठीक करने की सोचेंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप अपनी लाइफ में और पर्सन लेके आएंगी, उनसे बातें शेयर करेंगी, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप अभी भी बच सकता है। ठीक है, आपके पर्सन आपको व्यू करते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से तुम बिल्कुल ठीक हो सकती हो अपनी लाइफ में, तो तुम उस वैसा क्यों नहीं कर रही हो। दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई योर पर्सन इज़ फ्रस्ट्रेटेड ऑन यू। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द गाइडेंसेस बाय द यूनिवर्स। वॉट इज़ मेंट फॉर यू विल नेवर रिक्वायर यू टू लूज योर सेल्फ टू रिसीव इट। मतलब वो पर्सन भी आपके लिए बने हैं, एंड आपको वो ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं कि आप खुद को खो दें, पर वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल आएँ। लेट गो वॉट रेजिस्ट यू, वॉट फॉलोज टूवर्ड्स यू बिलोंग्स इन योर पाथ। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो आपको रेजिस्ट करवा रही हैं चीज़ें, उन्हें आप छोड़ दीजिए। जो जो चीज़ें आपको परेशान करी हैं, अगर आपके घर में भी है या किसी भी जगह पे जो आपको परेशान करी, आप उन्हें छोड़ दीजिए। जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है एटलीस्ट आप उसके पास तो जाइए। ठीक है,
वॉट यू फोकस ऑन ग्रोज, डायरेक्ट योर अटेंशन वाइजली। आप अपनी अटेंशन वाइजली डायरेक्ट कीजिए, आप अपनी अटेंशन पूरी जो है अपने पर्सन के ऊपर रखिए, ठीक है। जहाँ पे आप अपनी अटेंशन देंगे वो चीज़ ग्रो करेगी। जिस चीज़ में आप अपनी इंटेंशन डालेंगे, इंट्यूशन डालेंगे, वो चीज़ आपकी ग्रो करने वाली है, ठीक है। तो आप अपने पर्सन में डालिए ना अपनी इंटेंशन और इंट्यूशन, ठीक है। तो आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो ग्रो करेगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। दैट वॉज द रीडिंग फॉर टुडे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर करिए इस रीडिंग को जितना भी हो सके। इफ़ यू वांट टू बुक पर्सनलाइज रीडिंग देन यू कैन ऑल्सो डू दैट। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।